हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज हम फिर से यहाँ पे एक न्यू डिसीज़ के साथ हैं, जैसे कि मलेरिया। ये भी एक तरीके का इन्फेक्टिस डिसीज़ है। ओके, सो अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकॉर्ड कर लिया था एक मॉस्किटो हमारे नोट्स के सराउंडिंग में क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था। सो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे मलेरिया के बारे में। ओके, सो मलेरिया कहीं ना कहीं मॉस्किटो से ही रिलेटेड है। ओके, ये भी एक तरीके का इन्फेक्टिस डिसीज़ है। ओके, इटालियन वर्ड्स लिया गया है। MAL, मल से मतलब बैड और एरिया मतलब एयर, बैड एयर। ओके, सो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है ये। और मतलब अगर इस डिसीज़ को हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये तुरंत के तुरंत इंसान अपनी जान गंवा सकता है इसमें। सो बहुत ही डेंजरस है एक तरीके से। कैरियर इसका मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, इसलिए फीमेल मॉस्किटो होती है। ओके, अगर एटियोलॉजी की बात करते हैं, सो एटियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये हमारा कैरियर है। और ये हमारे क्या है, इन्फेक्टिस एजेंट, जो जिनकी वजह से इन्फेक्शन एक्चुअल में होता है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्फेक्शन को। ओके, सो प्लाज्मोडियम हमारा एक क्या है, कैटेगरी है, जिसके अंदर हमारे फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइपेक्स, ओवेल, मलेरी, नोलेसी, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस है फैल्सिपेरम और बहुत ही ज़्यादा लीथल भी है। ओके, सो बाकी ये जो इन्फेक्शन है ये थोड़े से कम सीवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैल्सिपेरम में। ओके, इनके इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखें क्या है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है 9 to 14 डेज़ में क्या होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, वाइपेक्स 8 to 17 डेज़, मलेरी 18 to 40 डेज़ का टाइम पीरियड लेता है। ओके, ओवेल है 16 to 18 डेज़, नॉलेसी हमारा 7 to 27 डेज़ का। ओके, सो ये इनके इंक्यूबेशन पीरियड आप मेमोराइज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी एक दो याद कर लेना आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी किस तरीके से स्प्रेड कर रही है डिसीज़। सो प्लाज्मोडियम क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ओके, जो हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद एक्चुअल में हमें इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन उसे ट्रांसफ़र करने वाली हमारी कौन है, एनोफिलिस मॉस्किटोज हैं। ओके, तो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, ये हमारे एक नॉर्मल इंसान को क्या करती हैं, बाइट करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिट द स्पोरोजोइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो मॉस्किटो है ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किससे, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया से। ओके, सो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है, अब ये लेके आ रहा है हमारी बॉडी में, नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में। कैसे, बाय द बाइट, मतलब वो काटते हैं तो मच्छर काटती है तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर ये स्पोरोजोइट्स जो स्पोर्स होते हैं इस प्लाज्मोडियम के, वो एंटर कर जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ओके, फिर स्पोरोजोइट्स माइग्रेट करके हमारे लीवर में पहुंचते हैं और हमारे लीवर सेल में इन्वेड कर जाते हैं। ओके, इन्वेड इनटू द हेपेटोसाइट्स। उसके बाद उसी के अंदर डिवाइड होते रहते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सीजोन्स बनाते हैं, जो हम कह सकते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है। मतलब ये अभी आरबीसी में एंटर नहीं करें, पहले ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में आए, ब्लड स्ट्रीम से माइग्रेट होकर लीवर में पहुँचे, लीवर में पहुँच के हमारे लीवर सेल में अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और क्या बनाया, सीजोन्स। ओके, इसी को हम प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। उसके बाद हिप्नोजॉइड्स क्वेशेंट स्टेज में क्या करते हैं, लीवर में रहते हैं, फिर एग्जिस्ट ओनली इन सेटिंग ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल इन्फेक्शन साइलेंट स्टेज। ये एक तरीके का इनका साइलेंट स्टेज होता है जिसमें ये ग्रोथ कर रहे होते हैं। सीजोन्स रप्चर एंड रिलीज मीरोजॉइड्स इन सर्कुलेशन। जो सीजोन्स होता है वो रप्चर होके क्या रिलीज करता है, मीरोजॉइड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, और वहीं से फिर ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यही हमारे मीरोजॉइड आरबीसीज में। ओके, आरबीसीज में एंटर करके मीरोजॉइड मैच्योर होते हैं फ्रॉम द रिंग्स एंड फॉर्म्स टू ट्रोफोजॉइड, और क्या बनाते हैं, ट्रोफोजॉइड बनाते हैं मैच्योर होके। मल्टी न्यूक्लिएटेड सीजोन्स होते हैं ये, और ये होता है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। यानी अब ये सब कहाँ चल रहा है, हमारे आरबीसीज के अंदर चल रहा है। ओके, उसके बाद सम मीरोजॉइड डिफ्रेंशिएट होके किसमें, इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। कुछ हमारे मीरोजॉइड क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोसाइट यानी गैमेट सेल बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, दीज सेल्स आर इंजेस्टेड बाय, और यही हमारे गैमेट्स कौन इंजेस्ट करता है, कौन खा जाता है, एनोफिलीज
जो कि फिर उसके बाद एनोफिलीज के अंदर ही, मॉस्किटो के अंदर ही क्या होते हैं, यही हमारे गैमेट सेल मैच्योर होते हैं मिडगर्ड में और स्पोरोजोइड डेवलप होता है, माइग्रेट करके सैलिवरी ग्लैंड में आता है मॉस्किटो को, और जब मॉस्किटो हमें खाता है तो फिर से वो सलाइवा के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाते हैं। रिपीट, फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। मॉस्किटो कंप्लीट द साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन बाय बाइटिंग अनदर होस्ट। तो ये साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है, इस मॉस्किटो के चक्कर में हो रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसीलिए बोला जाता है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड में हमें मॉस्किटो से बच के रहना होता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया मलेरिया का इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं? ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स क्या आएंगे, हमने जस्ट देखा भी है अपने आसपास लोगों को। अपीयर आफ्टर द 10 to 1 month ऑफ इन्फेक्शन। ये सिम्टम्स कब आते हैं? जब एटलीस्ट 10 से 1 महीने हो जाते हैं इन्फेक्शन हुए, उसके बाद ये क्या होता है, सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से हम बहुत सीवियर केस में फंस जाते हैं। ओके, फीवर होना, स्वेटिंग होना, चिल्स, ठंड लगना, सिवरिंग कांपना है, इंसानों की सिवरिंग होती है बॉडी में, हेडेक हो सकता है, मसल एक होता है, फैटिक, थकान होता है, चेस्ट पेन होता है, कई बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है पेशेंट को क्योंकि आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रही होती है धीरे धीरे करके, कफिंग होती है, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग। ओके, और कई बार प्रोग्रेशन होने पे, बहुत ज़्यादा सीवियर होने पे, ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया, जॉन्डिस जैसी कंडीशन हो सकती है। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और प्रीवियस हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, कहाँ गया प्रीवियस एरिया में, प्रीवियस डेज में क्या उसने खाया, कितने लोगों के बीच में रहा, तो वो कुछ हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। ओके, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? आर्टेमिसिनिन, आर्टेमिथर, आर्टेसुनेट, ओके, एटोवाक्योन, क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, मैफ्लोक्विन, क्विनिन। आपने देखा होगा ये एंटी मलेरिया ड्रग्स आती हैं मार्केट में मोस्ट कॉमनली। ओके, और बाकी नॉन फार्माकोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, ये तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थे। नॉन फार्माकोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं, अपने आप को क्राउड एरिया से बचा सकते हैं, तो उससे हम इस डिसीज़ से भी बच जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये मलेरिया वाला पार्ट हमने कवर कर लिया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।